क्या आपने कभी सोचा है कि एक 15 साल की मासूम लड़की की शादी अगर 43 साल के आदमी से कर दी जाए तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। यह कहानी निर्मला की है, एक ऐसी लड़की की जिसके सपने समाज की जंजीरों में कैद हो जाएं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। सालों पहले की बात है जब समाज में स्त्रियों के भाग्य का फैसला उनकी इच्छाओं से परे होता था। दहेज एक श्राप की तरह था और शादी का अर्थ था एक लड़की की नीलामी। इसी कठोर समाज में जन्मी थी निर्मला, एक कोमल हृदय वाली, सरल और संस्कारी लड़की। उसे सपनों की दुनिया से बहुत प्यार था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह का समय, आंगन में धूप फैली हुई थी। निर्मला तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। उसकी माँ भगवती देवी चबूतरे पर बैठी सिलाई कर रही थी। भगवती देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तू बड़ी हो गई है बेटा, अब तो तेरा हाथ पीला करने का समय आ गया है। कितनी सुंदर हो गई है तू। तेरा राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आने ही वाला होगा। निर्मला शर्माते हुए, अरे अम्मा, आप भी ना, मेरी सहेलियां तो मेरी ही उम्र की हैं। कहाँ हुई है उसकी शादी? आप मुझे अपने से दूर क्यों करना चाहती हैं अम्मा? मुझे कोई काम भी ढंग से नहीं आता करना। अभी मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। मुझे आपकी आंचल की छाँव में रहना है अम्मा। मुझे कभी अपने से दूर नहीं करना। बोलो ना अम्मा, मुझे खुद से दूर तो नहीं करोगी? यह बोलते हुए निर्मला की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तभी उसकी अम्मा भगवती देवी स्नेह से अपनी बेटी को पुचकारते हुए कहती हैं, छोटी, अरे 15 की हो गई है तू, अब तो रिश्ते आने लगे हैं। मुझे डर है कि कोई अच्छा लड़का ना छूट जाए। निर्मला लाज से भर जाती है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वो भी अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचने लगती है। शाम का समय था। घर में मेहमानों की हलचल है। एक सम्मानित पंडित जी आए हैं जो निर्मला के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तभी पंडित जी ने निर्मला की माँ से कहा, भगवती बहन, आपकी बिटिया बहुत भाग्यशाली है। बहुत अच्छा घरवर मिला है। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और शहर में नौकरी करता है। भगवती देवी की आंखों में खुशी चमक उठती है। भगवती देवी उत्साहित होकर कहती हैं, सच पंडित जी? लेकिन दहेज की क्या मांग होगी? पंडित जी संकोच से, कुछ ज़्यादा नहीं, बस 500 रुपये नगद और कुछ गहने देने होंगे। यह तो इज्जत की बात है। भगवती देवी का चेहरा उतर जाता है। घर की स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी। इतनी बड़ी रकम जुटाना आसान नहीं था। निर्मला की माँ गहरी चिंता में खोई हुई थी। तभी उनके पति उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। तभी भगवती देवी यानी निर्मला की माँ अपने पति को बताती हैं कि पंडित जी आए थे और एक अच्छे रिश्ते के बारे में बताया है। पंडित जी ने तो लड़के के परिवार वालों से हमारे निर्मला के बारे में बात भी कर लिया है। वह लोग मान भी गए हैं, लेकिन उनकी दहेज की कुछ मांग है और लड़के के परिवार वालों ने जल्दी जवाब मांगा है। लेकिन दहेज इतना ज़्यादा है, हम लोग कैसे दे पाएंगे? निर्मला के पिता भी काफ़ी चिंता में डूब जाते हैं और फिर गंभीर स्वर में कहते हैं कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? घर गिरवी रख दें? भगवती देवी रोते हुए कहती हैं, हमारी बेटी का सुहाग दांव पर है, कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब तक वे पैसों का इंतजाम कर पाते, लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। कारण था दहेज में देरी। भगवती देवी के साथ साथ उनके पति का दिल भी टूट गया। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तो आगे था। निर्मला के पिता इस सदमे को सहन नहीं कर सके और कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। घर में मातम छा गया। निर्मला की दुनिया उजड़ गई। उसकी माँ अब अकेली थी। न धन था, न सहारा था
और अब बेटी की शादी का चिंता पहाड़ बन गई। पुराने ज़माने में लड़की की शादी 13-14 साल की उम्र में कर दी जाती थी, नहीं तो उन पर बुरे लोग गंदी नज़र डालते थे। कुछ ही हफ्तों में एक नई समस्या खड़ी हो गई। समाज में एक विधवा माँ के लिए जवान बेटी को घर में रखना आसान नहीं था। कोई भी हाथ बढ़ाने को तैयार न था। कुछ दिनों के बाद दोबारा पंडित जी आए एक नया रिश्ता लेकर। उन्होंने कहा, भगवती बहन, आपके लिए एक प्रस्ताव है। मगर भगवती देवी आशा से, मगर क्या पंडित जी? पंडित जी ने कहा, लड़का थोड़ा उम्र दराज है मगर अच्छा इंसान है, सरकारी नौकरी में है, विधुर है, पहले से बच्चे हैं, लेकिन आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। भगवती देवी के पास कोई और चारा नहीं था। मजबूरी में उन्हें इस फैसले के लिए झुका दिया। निर्मला कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी शादी 43 साल के मुंशी तोताराम से तय कर दी गई और जल्द ही बिना किसी धूमधाम के वह एक ऐसे घर की बहू बन गई जो उसकी सपनों से बिल्कुल अलग था। कहानी के अगले भाग में हम सुनेंगे निर्मला को कैसा लगा जब उसने पहली बार अपने बूढ़े पति को देखा। क्या वह इस शादी को स्वीकार कर पाई? सौतेले बच्चों के साथ उसकी ज़िंदगी कैसी होगी? भाग 2 जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा। भाग 2 देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। निर्मला की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया है, लेकिन क्या यह उसके लिए अच्छा होगा या और मुश्किलें खड़ी होंगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। धन्यवाद।